सोच के देखिए, अगर कोई कहे कि पूरे यूनिवर्स का सार, उसकी सबसे बड़ी शान को बस कुछ ही मिनटों में समझा दो, लगेगा ना कि ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदाने जंग में ठीक यही सवाल पूछा गया था। तो चलिए, गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की इस कमाल की दुनिया में चलते हैं। सीन सोचिए कैसा है। बिल्कुल तनाव से भरा हुआ। दो बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, जंग के लिए तैयार। और उनके बीच में एक महान योद्धा अर्जुन इस ख्याल से ही टूट जाता है कि उसे अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं से लड़ना पड़ेगा। इस इतने बड़े संकट के पल में वो अपने दिव्य सारथी कृष्ण की तरफ मुड़ता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो शायद हम सबकी खोज को दिखाता है। आखिर परम सत्य क्या है? तो ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ जंग के बारे में नहीं है। नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरा है ये एक संघर्ष है, एक सीमित इंसान के मन का संघर्ष, जो उस अनंत को, उस असीम को समझने की कोशिश कर रहा है। और अर्जुन की जो ये दुविधा है वो बहुत ही मानवीय है, हम सब उससे जुड़ सकते हैं। देखिए, उसे सैद्धांतिक रूप से पता है कि कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, लेकिन उसे ये महसूस करना है, इसे देखना है। वो सीधे पूछता है, मैं इस पूरी दुनिया की हर चीज में आपको कैसे पहचानूं, कहां ढूंढूं? बस इसी एक सवाल का जवाब है ये पूरी बातचीत। और कृष्ण का जवाब वो बिल्कुल सीधा है, गहरा है और एक तरह से हर चीज की नींव रख देता है। वो उसे सिर्फ एक सूची नहीं देते, नहीं, वो उसे एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया दृष्टिकोण देते हैं। और यही इस अध्याय का केंद्रीय विचार है। कृष्ण कहते हैं कि वो दिव्य शक्ति कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे खोजना पड़े। नहीं, वो तो हर प्राणी के अस्तित्व का, उसके होने का बिल्कुल मूल है। हर चीज की शुरुआत, उसकी पूरी जिंदगी और उसका अंत भी। जरा सोचिए इसके बारे में, ये कितना क्रांतिकारी विचार है। इस अवधारणा को ठीक से समझने के लिए एक शब्द को समझना जरूरी है, विभूति। इसका मतलब है दिव्य महिमा या दिव्य ऐश्वर्य। पर यह सिर्फ एक सुंदर सा शब्द नहीं है, ये एक नक्शे की तरह है, एक मैप जो उन अनगिनत तरीकों को दिखाता है जिनसे वो अनंत, असीम खुद को इस दुनिया में प्रकट करता है, ताकि हम उसे पहचान सकें। तो अब अर्जुन के सवाल का जवाब देने के लिए कृष्ण उसे एक भव्य दौरे पर ले जाते हैं। ये दौरा है दिव्यता की अभिव्यक्तियों का। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ब्रह्मांड में जो भी चीज सबसे अच्छी है उसकी एक सूची, एक गाइड, कि आखिर दिव्यता को कहां-कहां देखा जा सकता है। और यहां ना एक पैटर्न सामने आता है। कृष्ण क्या करते हैं, वो हर श्रेणी को लेते हैं और खुद को उस श्रेणी के शिखर के रूप में पहचानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, एक सीमित मन के लिए अनंत को समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उत्कृष्टता को पहचानना वो आसान है। इसको ऐसे सोचिए कि हर क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है ना, या जो उसकी सिग्नेचर स्किल होती है, बस वही दिव्यता की एक झलक है। ये दौरा शुरू होता है ब्रह्मांड के विशालता से। रात के आसमान में मौजूद अनगिनत चमकदार चीजों में से कृष्ण कहते हैं, मैं वो दीप्तिमान सूर्य हूं, यानी प्रकाश और जीवन का परम स्रोत। फिर ये सफर आगे बढ़ता है। प्राकृतिक दुनिया में जितने भी जलाशय हैं, उन सब में दिव्यता है। सागर की अथाह विशालता, सभी पहाड़ों में वो है हिमालय की अचल महिमा, और सभी जानवरों में वो है शेर की राजसी शक्ति। हर उदाहरण में सबसे श्रेष्ठ को चुना गया है। लेकिन दिव्यता सिर्फ भौतिक चीजों में ही नहीं है। नहीं, वो तो अमूर्त विचारों में भी है। जैसे वेदों के ज्ञान में कृष्ण है सामवेद की मधुरता। सारे अक्षरों में वो है पहला अक्षर अ, जिसके बिना कोई ध्वनि ही संभव नहीं। और हमारी सारी इंद्रियों में वो है मन, जो हर अनुभव को अर्थ देता है। और जब बात आती है आंतरिक ज्ञान से बाहरी कर्म की, खास तौर पर शक्ति और नेतृत्व की, तो कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वो स्वयं विष्णु हैं, व्यवस्था और धर्म के पालक। ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है जो अर्जुन जैसे योद्धा को दिव्यता और उसके कर्तव्य के बीच का संबंध सीधे सीधे दिखाता है। तो इतने सारे उदाहरण देने के बाद कृष्ण इस बातचीत को उसके चरम पर ले जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सूची नहीं थी, ये तो वास्तविकता के असली पैमाने का एक खुलासा होने वाला था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हिमालय की महिमा और सूर्य का तेज सिर्फ एक झलक है, तो वो दिव्य सत्ता वास्तव में कितनी विशाल होगी। मतलब कृष्ण ने अब तक जो भी बताया है, वो तो उस असीम तस्वीर का बस एक छोटा सा कोना है। और फिर आता है वो क्षण जो सब कुछ बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, लेकिन इस सारे विस्तृत ज्ञान की जरूरत ही क्या है?
मैं तो अपने सिर्फ एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूं। सोचिए, बस एक अंश, ये तो एक मन को झकझोर देने वाला निष्कर्ष है। तो इस सब से क्या सीख मिलती है? यही कि दिव्यता को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो हर उस चीज में मौजूद है जो महान है, शक्तिशाली है और सुंदर है। वो किसी कलाकृति की उत्कृष्टता में है, किसी लीडर की ताकत में है और प्रकृति की महिमा में है। ये असल में उत्कृष्टता को पहचानने और उसकी सराहना करने का एक तरीका है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर दिव्यता हर श्रेणी के शिखर में प्रकट होती है, तो आज की दुनिया में, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो या मानवीय करुणा हो, उत्कृष्टता के उन पलों में दिव्यता की एक झलक कहाँ दिखाई दे सकती है?